जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हाथ नीचे कीजिए ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है और उस अवसर पर हम उनके विचारों को लेकर के भीम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। भीम संवाद का कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, क्या आज की स्थिति में संविधान की स्थिति क्या है, और संविधान की स्थिति जब जो कोई सरकार आती है तो संविधान पर चलती है। तो ये भीम संवाद में दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें हमें राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन का आज़ादी है, तो क्या आज हमें क्या वो आज़ादी है? जब आप संसद में देखते हैं और जिस तरह से लोकसभा में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उससे लगता है कि अभी बड़े पैमाने पर भीम संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि जो सत्तासीन जो लोग हैं और जो जिस पद पर बैठे हैं, वो उनको जहां निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनको जिस कुर्सी पर बैठाया गया है लोकसभा या विधानसभा में, और उस चेयर को हमेशा न्याय के साथ रहना चाहिए। लेकिन विगत दिनों आप देखे होंगे कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का जो स्पीच था, कई बार उनकी स्पीच को सदन में जो है स्पंज किया गया, उसको रोका गया, कैमरे का डाइवर्सन चेंज किया गया। तो इसलिए भीम संवाद जरूरी हो जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आज के जो शासक बैठे हैं, जो हमको जात और धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम तमाम लोगों को आज के न्याय योद्धा के विचार को अपने आप में उतारना पड़ेगा। और लोकतंत्र में जो सत्तासीन लोग होंगे, क्या वो संविधान को इस तरह से छत बिछत कर सकते हैं? तो इसलिए आज हम लोग भीम संवाद का जो प्रारूप पर डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा बिंदु मैंने कहा कि क्या संविधान में जो न्याय संगत हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है या उस सुरक्षित है? तो आज के समय में वर्तमान एनडीए सरकार ने सारे संविधानों को और सारे इंस्टीट्यूशन को, जितनी भी निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो उनके कब्जे में है, उनके इंसारे पर काम कर रहा है। आप उदाहरण के लिए आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, कोई भी निर्णय बिना सरकार से पूछे नहीं लेता है। तो जहाँ जहाँ आपका निर्वाचन आयोग जब निष्पक्ष नहीं हो, तो हम समझते हैं कि संविधान के मूल्यों के आधार पर जो हमारा देश चलता है, धर्मनिरपेक्षता पर चलता है, धर्मनिरपेक्षता का हमें जो है संविधान ने पाठ पढ़ाया, आज वो सारे छत बिछत हो जा रही है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को ले करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं आग्रह करता हूं कि जो संविधान के मूल्यों हैं, वो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसके लिए मिल करके पूरे देश के लोगों को इसको बचाने के अभियान में शामिल होना चाहिए और भीम संवाद के माध्यम से जुड़ना चाहिए। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि भीमराव अम्बेडकर को जब सम्मान एनडीए दे रही है तो कांग्रेस को क्यों खल रही है? कांग्रेस तो भीमराव अम्बेडकर को जो है अपमान करने का काम किया, उनको कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। भारत इसके बीजेपी ने दिया है, बीजेपी की कार्यकाल में दिया है। और सदन में गाली कौन दिया है वो भी बता दीजिए। सदन में गाली कौन दिया है? और बाबा साहेब को कानून मंत्री किसने बनाया था? बाबा साहेब से संविधान लिखने में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया और बापू ने किया, क्या उस समय ये लोग तो क्या कर रहे थे? अभी तो उनसे पूछिए ना कि आरएसएस के जो है हेडक्वार्टर में झंडा फहरा लें, तब बाबा साहेब की बात करें। ये लोग जो है चरित्र जो से और विचारधारा से देश और सरकार चलता है।
इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। हमको आपसे लड़वा देंगे, उनसे लड़वा देंगे। तो इसलिए बाबा साहेब के भूल जाए कि संविधान किसने दिया, और वो आज मौलिक अधिकार जो है जिसमें हम संप्रभुता का अधिकार है। आप जाके देख लीजिए गलवान घाटी में क्या हुआ, चाइना आन के बैठा हुआ है, उस पर न बोलें। अमेरिका में क्या हुआ, वो संविधान के हनन नहीं है, बाबा साहेब के दिए हुए मूल्यों का हनन नहीं है। इसलिए चाल चरित्र चेहरा सबका अलग अलग है, उस चेहरे पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो कल की बातें बाती हुई पुरानी, अब नए दौर में लिखेंगे मिलकर आपके साथ कहानी।